हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने किया था हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल और उनके उत्खननकर्ता और वहां से हमें जो अवशेष मिले थे वो। आज हम करेंगे हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली। नगर नियोजन प्रणाली कैसी थी? ग्रिड प्रणाली थी, एक जाल पद्धति थी जो जैसे शतरंज होती है, शतरंज के आकार में एक दूसरे को सड़कें समकोण पर काटती थी। तो हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन व्यवस्था कैसी थी? ग्रिड प्रणाली की तरह थी, जाल पद्धति थी और शतरंज के आकार में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नेक्स्ट है नियोजित शहर। हड़प्पा सभ्यता का प्रत्येक शहर, लगभग सभी शहर नियोजित थे और सभी नगर लगभग दो टीलों में बसे हुए थे, जिसको एक पूर्वी टीला और दूसरे को पश्चिमी टीला कहते थे। पश्चिमी टीला अधिक ऊंचाई पर होता था जबकि पूर्वी टीला कम ऊंचाई पर होता था। जो पश्चिमी टीला होता था उसको दुर्ग या दुर्ग टीला कहते थे और पूर्वी टीले को निचला नगर कहते थे। जो कम ऊंचाई होने पर निचला नगर और अधिक ऊंचाई होने पर दुर्ग या उच्च नगर कहते थे। पश्चिमी टीला जो उच्च नगर होता था, उच्च दुर्ग होता था, वहाँ पर पुरोहित वर्ग रहता था और पूर्वी टीला यानी कि निचले शहर में नागरिक, शिल्पकार और सैनिक और अन्य पुरोहित वर्ग से अलग जो भी समाज का वर्ग था, नागरिक, शिल्पकार, सैनिक, अन्य सभी निचले दुर्ग यानी कि पूर्वी टीले पर रहते थे। धार्मिक स्थल और धार्मिक अनुष्ठान करने की जगह सभी लोगों की एक ही होती थी। नेक्स्ट है वास्तुकला या स्थापत्य कला। वहाँ की वास्तुकला या स्थापत्य कला कैसी थी? प्रत्येक मकान के बाहर पक्की ईंटों से बनी नालियाँ थी जो ढकी होती थी। जो हमारे आधुनिक भारत में वर्तमान में भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। ऐसी व्यवस्था 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता में थी। प्रत्येक मकान के बाहर नालियाँ होती थी जो पक्की ईंटों से बनी हुई और ढकी हुई होती थी। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से हमें साक्ष्य मिले हैं कि प्रत्येक मकान में एक कुआं होता था और एक कुआं, रसोईघर, स्नानागार और आंगन की व्यवस्था थी। ऐसे साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और हड़प्पा सभ्यता का परिवार कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का परिवार मातृसत्तात्मक था, अर्थात माता परिवार की मुखिया होती थी। जबकि आगे हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, उसमें परिवार की व्यवस्था पितृसत्तात्मक थी। तो हमें ध्यान रखना होगा कि हड़प्पा सभ्यता की पारिवारिक व्यवस्था कैसी थी? मातृसत्तात्मक। नेक्स्ट है कृषि। कृषि के रूप में हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या क्या उगाते थे? गेहूँ और जौ। गेहूँ और जौ के साक्ष्य हमें मिले हैं। और चावल की कृषि के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? लोथल और रंगपुर से। तो हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ और चावल इनकी खेती करते थे। एक ध्यान रखने योग्य बात है कि इस सभ्यता में कहीं से भी गन्ने के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो कभी कभी घुमाकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस फसल से अनभिज्ञ थे? तो उसमें ऑप्शन में होगा गेहूँ, जौ, चावल और गन्ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा गन्ना, क्योंकि हमें गन्ने के साक्ष्य नहीं मिले और साक्ष्य नहीं मिले इसका मतलब वे उस फसल से अनभिज्ञ थे, अनजान थे। नेक्स्ट, विश्व में सबसे पहले कपास की खेती सिंधु वासियों के द्वारा ही की गई थी और वे कपास को सिंडन कहकर पुकारा करते थे। तो विश्व में सबसे पहले कपास की खेती किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। और इस सभ्यता से हमें किस फसल के साक्ष्य नहीं मिलते? गन्ने के। और किस फसल के साक्ष्य मिलते हैं? गेहूँ, जौ और चावल। चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? लोथल और रंगपुर से। नेक्स्ट है डोमेस्टिकेशन यानी कि पशुपालन। पशुपालन के रूप में वे किस किस पशु को पालते थे या किस पशु से परिचित है, इसमें हम देखेंगे। हाथी एवं घोड़े से परिचित है। हमें हाथी और घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, इससे पता चलता है कि वे हाथी और घोड़े से परिचित थे। हाथी के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? सूरकोटड़ा से। लोथल से हमें घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। हाथी के साक्ष्य सूरकोटड़ा से और लोथल से किसके साक्ष्य मिले हैं? घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। बैल की आकृति भी प्राप्त हुई है। हमें बैल कुब्बड़ वाला सांड, उसकी आकृति भी प्राप्त हुई है। और हमें यहाँ ध्यान क्या रखना है? कहीं से भी शेर और गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शेर और गाय नामक पशु से परिचित नहीं थे। और परिचित किससे थे? हाथी और घोड़े से परिचित थे। हाथी के साक्ष्य सूरकोटड़ा से मिले हैं और घोड़े के साक्ष्य लोथल
गुजरात में जो स्थल है हड़प्पा सभ्यता का वहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट है करेंसी। करेंसी यानी कि मुद्रा। हड़प्पा सभ्यता की कोई भी मुद्रा नहीं थी और जो मुद्रा बनी होती थी वो सिलखड़ी पत्थर से बनी होती थी। वह मुद्रा नहीं थी बल्कि वस्तु विनिमय प्रणाली में जो मुद्रा के स्थान पर प्रयोग की जाती थी वह थी करेंसी। हड़प्पा सभ्यता की कोई भी मुद्रा नहीं थी। वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली वहाँ पर मौजूद थी। और अपवाद के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? अपवाद का मतलब है इसकी कोई करेंसी नहीं थी लेकिन हमें मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। और मुद्राएं लोथल से हमें फारस की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। अर्थात इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का विदेशियों के साथ व्यापार होता था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा के किस स्थल से फारस की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? तो आंसर आएगा लोथल। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से। और घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य भी लोथल से ही मिले हैं। स्क्रिप्ट यानी कि लिपि। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि हमें प्राप्त हुई है उसके हमें 64 मूल चिन्ह प्राप्त हुए हैं जिसको पिक्टोग्राफ कहा जाता है। यह भाव चित्रात्मक लिपि थी, मतलब ये अपने विचारों को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करते थे। भावों को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करने के कारण ही इस लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। इस सभ्यता की लिपि पहले तो दाएं से बाएं लिखी जाती थी और फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, ऐसे ही लिखी जाती थी। और यह सर्पिलाकार में लिखी जाती थी, इसलिए इसको सर्पिलाकार लिपि भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि पहले दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं ऐसे लिखी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी और मूल चिन्ह कितने थे? 64। नेक्स्ट है यहाँ के अंतिम संस्कार। हड़प्पा सभ्यता में जो अंतिम संस्कार प्रचलित थे वो कौन कौन से थे? हड़प्पा सभ्यता में 3 प्रकार के अंतिम संस्कार प्रचलित थे। पहला है दाह संस्कार। इसमें मृत शरीर को जला दिया जाता था और जलाने के बाद एक मटके में राख को रख दिया जाता था और फिर उसको दबा दिया जाता था। यह थी दाह संस्कार की विधि जो वर्तमान में हिंदू धर्म में प्रचलित है। नेक्स्ट है पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण का अर्थ है जब मृत्यु हो जाए तो मृत शरीर को पूरी तरह जमीन में दफना दिया जाता था, इसको कहते हैं पूर्ण समाधिकरण, जो वर्तमान में मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म में प्रचलित है। नेक्स्ट है आंशिक समाधिकरण। आंशिक का अर्थ है अंश से मिलकर बना है। अंश का मतलब है थोड़ा। शवों को जंगल में रखा जाता था ताकि पशु पक्षी उनको खा सकें और कुछ दिनों के बाद जब पशु पक्षी उनको खा जाते थे और थोड़ी बहुत शरीर को छोड़ देते तो बाद में उसको दफना दिया जाता था। इस प्रकार यह आंशिक समाधिकरण है। और वर्तमान में ऐसी प्रथा किस धर्म में प्रचलित है? पारसी धर्म में। तो हड़प्पा सभ्यता में 3 प्रकार के अंतिम संस्कार प्रचलित थे: दाह संस्कार, पूर्ण समाधिकरण और आंशिक समाधिकरण। दाह संस्कार हिंदू धर्म में प्रचलित है वर्तमान में, और पूर्ण समाधिकरण मुस्लिम और ईसाई धर्म में, और आंशिक समाधिकरण पारसी धर्म में प्रचलित है। 2350 से आते आते 1750 ईस्वी में लगभग इस सभ्यता का पतन होना आरंभ हो गया था और विभिन्न विद्वानों ने इसके पतन के कारणों के बारे में बताया है। कुछ विद्वानों के कारण इसका पतन वनों की कटाई के कारण हुआ। कुछ विद्वान जलवायु परिवर्तन मानते हैं, कुछ बाढ़ आना इसका मुख्य कारण मानते हैं। चलिए तो हम देखते हैं कि किस विद्वान ने कौन सा कारण बताया था इस सभ्यता के पतन का। इस सभ्यता के पतन के कारण फेयर सर्विस, जो एक विद्वान है, इतिहासकार है, उन्होंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता का पतन, वनों का कटाव, संसाधनों का खत्म होना। इनका मत था कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने वनों का कटाव शुरू किया जिससे वहाँ संसाधन समाप्त हो गए और इस प्रकार सभ्यता समाप्त हो गई। मार्टिन व्हीलर का कथन है कि आकस्मिक अंत, वैसे ही कोई प्राकृतिक आपदा आई और यह सभ्यता समाप्त हो गई। नेक्स्ट है जॉन मार्शल के अनुसार इस सभ्यता में भूकंप आया और वहाँ सभी लोग तबाह हो गए और यह सभ्यता समाप्त हो गई। आर.एल. स्टाइन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। नेक्स्ट है अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल, इन दोनों का मत है कि यहाँ पर बाढ़ आई क्योंकि मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई तो
देखा गया कि नगर 7 परतों में बँटा हुआ था और इससे अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पर बाढ़ आ जाती थी और बाढ़ आने पर जो अवसाद होते थे उन्हीं पर लोग रहना शुरू कर देते थे। इस प्रकार 7 परतों में विभाजित मोहनजोदड़ो मिला है। जॉन मार्शल का मतलब है कि यहाँ पर बाढ़ आने के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया और सबसे वैध मत भी यही माना जाता है। तो हमें यहाँ से केवल ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का मुख्य कारण क्या था? बाढ़। बाढ़ आने की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। आज हमने हड़प्पा सभ्यता के लगभग समाप्त कर दिया है। अब हम इससे संबंधित जो भी आज हमने पढ़ा है उससे संबंधित हम प्रश्नों की चर्चा करेंगे। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? आंसर है सिंधु नदी। और इसकी खोज कब हुई? 1922 में राखालदास बनर्जी ने की। सिंध प्रांत पाकिस्तान में यह स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में नगर की कैसी पद्धति प्रचलित थी? हड़प्पा सभ्यता में ग्रिड पद्धति, जिसको जाल प्रणाली और शतरंज के आकार में, जैसे शतरंज के आकार में होता है ऐसे सड़कें समकोण पर काटती थी। हड़प्पा सभ्यता में कैसे परिवार थे? मतलब हड़प्पा सभ्यता की पारिवारिक व्यवस्था कैसी थी? मातृसत्तात्मक परिवार की व्यवस्था थी। और वैदिक सभ्यता में पितृसत्तात्मक परिवार था, जो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में हमें फसल के साक्ष्य नहीं मिले। किस फसल के साक्ष्य नहीं मिले हैं? फसलों में तो हमें गन्ना के साक्ष्य नहीं मिले। यदि धातु पूछे तो लोहा, और पशु पूछे तो गाय और शेर। हाथी और घोड़ा से परिचित थे, गाय और शेर से परिचित नहीं थे। और फसलों में हमें गेहूँ, जौ, चावल के साक्ष्य मिले हैं, गन्ने के साक्ष्य नहीं मिले। फसल हमें कांस्य प्राप्त हुआ है, लेकिन लोहा प्राप्त नहीं हुआ। लोहा से अनभिज्ञ थे, पशु में गाय और शेर से अनभिज्ञ थे, और फसल में गन्ना से अनभिज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से फारस की मुद्राएं, फारस यानी या ईरान की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? लोथल। लोथल से हमें बंदरगाह या डॉकयार्ड के अवशेष भी मिले हैं। तो बंदरगाह, विदेशी व्यापार के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? लोथल से। और फारस की मुद्राएं भी यहीं से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है, इस सभ्यता की लिपि के मूल चिन्ह कितने थे? जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी, भावचित्रात्मक लिपि, उसके मूल चिन्ह कितने थे? 64। इसको पिक्टोग्राफ या भावचित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सभ्यता में कितने प्रकार के अंतिम संस्कार प्रचलित थे? इस सभ्यता में मुख्य रूप से 3 अंतिम संस्कार प्रचलित थे: दाह संस्कार, आंशिक समाधिकरण और पूर्ण समाधिकरण। दाह संस्कार वर्तमान में हिंदू धर्म में प्रचलित है, आंशिक समाधिकरण वर्तमान में पारसी धर्म में, और पूर्ण समाधिकरण मुस्लिम और ईसाई धर्म में प्रचलित है। आज का क्वेश्चन है जो हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, उसका आज का क्वेश्चन है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? यह आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज हमने की हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली और इस सभ्यता के पतन के कारण। कल को हम शुरू करेंगे नई सभ्यता, एक वैदिक सभ्यता। इस प्रकार हम एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।